गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जीपी के लिए क्या क्या चीज पढ़ ली। एक तो हमने बात कर ली थी ज्योमेट्रिक मीन की, और दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करवा लिए थे, और नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। ये तीन चीजें अपने पढ़ी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की, कि गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म। क्या लिखा कि let two GPs A1, A2, A3, AN and B1, B2, B3, BN with common ratio R1 and R2 respectively and K belongs to R0। दो गुणोत्तर श्रेणियां A1, A2, A3, AN और B1, B2, B3, BN जिनके सार्वनुपात क्रमशः R1 और R2 हो तथा K कोई भी अशून्य वास्तविक संख्या है, तो आपने कहा K A1, K A2, KAN and A1 upon K, A2 upon K, AN upon K, always in GP with common ratio R1। कि अगर GP की प्रत्येक टर्म में कोई नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो वो हमेशा क्या होगा, GP में ही आएगा और उसका कॉमन रेशियो भी चेंज नहीं होगा। इसके पैरेलल आपने एपी में पढ़ा था कि अगर किसी एपी की हर एक टर्म में किसी नॉन जीरो रियल नंबर को ऐड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, तो एपी रहेगा और उसके डी में जो है उस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आपने कहा A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, AN प्लस माइनस के आर नॉट इन जीपी। कि अगर जीपी की किसी हर एक टर्म के अंदर कोई नॉन जीरो रियल नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो जीपी नहीं आएगी। लेकिन एपी में ये था, इसमें क्या था एपी में कि कोई भी एपी के हर एक टर्म के अंदर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमेशा ऑलवेज एपी में ही होगा और उसका डी चेंज नहीं होगा। इसके बाद में हमने तीसरी प्रॉपर्टी लिखी कि जो दो रेस्पेक्टिव जीपीज है उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो जीपी नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो जीपी आएगा। देखिए A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, AN प्लस माइनस BN आर नॉट इन जीपी। फोर्थ है A1 B1, A2 B2, AN BN एंड A1 बटा B1, A2 बटा B2, A3 बटा B3, AN बटा BN आर ऑलवेज इन GP with common ratio R1 R2 and R1 upon R2 रेस्पेक्टिवली। कि अगर दो गुणोत्तर श्रेणियां या दो जीपी है उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो वो हमेशा जीपी में होंगी और उनका कॉमन रेशियो या सार्वनुपात अगर मल्टीप्लाई किया है तो R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर जीपीज की टर्म्स को डिवाइड किया है तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर जीपी नहीं बनेगी। एपी में क्या था, एपी में कहा था दो रेस्पेक्टिव एपी में रिलेटेड टर्म्स जोड़ने और घटाने पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा एपी आएगा, और नई एपी का डी क्या होगा, D1 प्लस D2 या D1 माइनस D2। जबकि इसमें जीपी में नहीं होता, और वहां पे हमने कहा दो एपी की रेस्पेक्टिव टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो एपी नहीं बनेगी, जबकि जीपी के अंदर वो जीपी बनती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद पांचवी है log A1 log A2 if A1 A2 AN are in GP then log A1 log A2 log A3 log AN are in AP। कि जीपी के अगर लॉग लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए।
आपने कहा 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर n, ये जीपी में लॉग लगा दूं। log 2 का स्क्वायर, log 2 की पावर 3, log 2 की पावर n, यानी log 2, 2 log 2, 3 log 2, n log 2, ये किस में है? जीपी में, सॉरी ये एपी में, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 एपी में है और log 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बताया था कि एपी में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो एपी रहता है, तो ये क्या आ गया? एपी में। इसके अलावा देखिए, आपने कहा इफ a1 a2 a3 an आर इन एपी, अगर ये एपी में हो देन k की पावर a1, k की पावर a2, k की पावर an आर इन जीपी, कि अगर एपी की टर्म्स है और इसको अगर किसी रियल नंबर की पावर में लिखे यानी एक्सपोनेंशियल में लिखे तो वो क्या आएगा? जीपी आएगा। कैसे? एग्जांपल समझ लो। आपने कह दिया कि 1 2 3 4 5 n, ये क्या एपी है? तो देखिए k की पावर 1, k की पावर 2, k की पावर 3, k की पावर 4, k की पावर n, ये किस में आ गया? जीपी में आ गया। ये आप समझ सकते हो आराम से। इसके बाद देखिए आप, छठी प्रॉपर्टी है इफ a1 a2 an आर इन जीपी देन जीपी में स्टार्टिंग और एंडिंग से सेम डिस्टेंस पर जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आएगा और वहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब a1 an, a2 an माइनस 1, a3 an माइनस 2 और ar an माइनस r माइनस 1। तो 3 है तो ये 3 माइनस 1 आया। एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखिए 1 2 4 8 16 32 64, ये आपने ले लिया जीपी है ये। तो देखिए 128, तो इसमें देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट, 4 इंटू 4 लास्ट, तो ये 128 हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, 4 और 4 लास्ट, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इक्वल आएगा। 7th नंबर प्रॉपर्टी है कि जीपी में इन जीपी an, इससे r डिस्टेंस पे an प्लस r या t लिख दो चाहे, इधर r डिस्टेंस पे tn माइनस r, कि कोई भी टर्म दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। मतलब tn जो है अंडर द रूट tn माइनस r इंटू tn प्लस r। जैसे एग्जाम्पल लिया 1 2 4 8 16 32 64, तो आप देखिए ये 8 है, इधर फर्स्ट और इधर फर्स्ट, 8 इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 16, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, 2 इंटू 32, इधर से थर्ड और इधर से भी थर्ड, 1 इंटू 64। आप समझ सकते हैं इसके अंदर। और दो प्रॉपर्टी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन सी? कि दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन एंटर कराया तो g1 g2 g3 gn क्या था? रूट ए बी की पावर n लिख दिया था। वैसे तो 7 और 8 में आपने कहा कि इफ n ज्योमेट्रिक मीन g1
G2 Gn in A and B, then G1 G2 G3 Gn इक्वल टू रूट ए बी की पावर n। ये ऑलरेडी लिख चुका हूं, रिपीट किया है। और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, वो भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने 7 to 8 प्रॉपर्टीज जीपी की है और इसको आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं क्योंकि जीपी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट है, ये कह रहा है ए बी सी जीपी में है, तो लॉग ए बेस एक्स, लॉग बी बेस एक्स और लॉग सी बेस एक्स किस में होंगे? एपी, जीपी, एचपी और नन। दूसरा सवाल है, नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर इवन, और साथ में कह रहा है एंड इट्स सम इज इक्वल टू 5 times ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, देन फाइंड आर। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। थर्ड क्वेश्चन है x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP, then find T4। फोर्थ टर्म चाहिए। ऑप्शन 27, -27, -27/2 और 27/2। फोर्थ क्वेश्चन है, इन जीपी T2 इक्वल टू 4, T इनफाइनाइट इक्वल टू 16, तो T1 कैलकुलेट करिए। ऑप्शन है 8, 6, 4, 2। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन जीपी T3 इक्वल टू 4, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 और नन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन जीपी T1 प्लस T2 प्लस T3 रेशियो T1 प्लस T2 प्लस T6 इक्वल टू 125/152। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है 2/5, -2/5, 3/5, -3/5। पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने कहा कि एबीसी जीपी में है, तो ये किस में होगा? तो आपने इसको लिखा लॉग ए बेस एक्स, लॉग बी बेस एक्स, लॉग सी बेस एक्स, मतलब लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, लॉग एक्स अपॉन लॉग बी और लॉग एक्स अपॉन लॉग सी। ये पूछा है किस में है। तो हमें पता है ए बी सी जीपी में है, तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा? लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी। लॉग लेते ही एपी में आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि एपी का जो रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है वो एचपी होता है। तो इसको उल्टा कर दूं तो 1/log ए, 1/log बी, 1/log सी, ये किस में हो गया? एचपी में। और इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो भी एचपी में ही रहेगा। log x अपॉन log ए, log x अपॉन log b, log x अपॉन log c, ये एचपी में। log a बेस x, log b बेस x और log c बेस x, ये किस में हो गया? एचपी में। हालांकि हमने एचपी अभी पढ़ी नहीं है, पर आप मोटे तौर से ये समझ सकते हैं एपी का रेसिप्रोकल जो होता है वो एचपी होता है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एपी है। तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 ये किस में आ गया? एचपी में। तो यहाँ मैंने इतना ही यूज किया है कि एपी का जब रेसिप्रोकल किया तो वो किस में आ गया? एचपी में आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर इवन। तो अपन 4 टर्म ले लेते हैं, सपोज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये 4 टर्म हमने ले ली। नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर इवन यानी पदों की संख्या क्या है? सम है। एंड इट्स सम मतलब इनका सम ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। 5 टाइम ऑड टर्म का मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर, पहली टर्म और तीसरी टर्म दो ही है ऑड, इसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, 5a 1 प्लस आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट कर दिया आपने, ये टर्म्स आपने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद देखिए आप सॉल्व करें इसको तो आपके पास क्या आया? 5r स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, इसमें आपके पास है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो देखिए क्या बचा आपके पास? आर क्यूब आया, आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4r स्क्वायर प्लस आर माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर माइनस 4 प्लस 1 ले लिया, आर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 4 और आर माइनस 4 कॉमन लिया और आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 4 एंड आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो नहीं होगा। आर इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड का जवाब हो गया। थर्ड नंबर देखिए, x 2x प्लस 2 और 3x प्लस 3, ये जीपी में कह रहा है तो चौथी टर्म बतानी है। तो 3 टर्म्स एबीसी जब एपी में जीपी में होता है तो बी स्क्वायर बराबर एसी होता है। तो 2x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 3, 2 कॉमन लिया, चलो होल स्क्वायर खोल दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab किया तो 8x, 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये इससे कैंसिल किया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 4, ये टर्म्स आपके पास आ गई। जब x आपने माइनस 1 लिया तो क्या आया? माइनस 1 0 और 0, ये जीपी नहीं है। x की वैल्यू जब माइनस 4 लिया आपने तो माइनस 4 यहां लिया, माइनस 4 तो माइनस 8 प्लस 2, और यहां लिया तो माइनस 12 प्लस 3, माइनस 4 माइनस 6 और माइनस 9, ये टर्म्स आपके पास आ गई। तो r कितना आया? माइनस 6 बाई माइनस 4, 3/2 आ गया। और a क्या है? माइनस 4, तो t4 चाहिए आपको, तो AR क्यूब करना है। a का मतलब माइनस 4 और 3/2 की पावर 3, माइनस 4 और 27/8, तो ये आ गया माइनस 27/2, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या है? माइनस 27/2, ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। देखिए T2 का मतलब 4th नंबर में T2 दे रखा है AR इक्वल टू 4 और T इनफाइनाइट S इनफाइनाइट है। ये S इनफाइनाइट होता है A/1 माइनस R इक्वल टू 16 नंबर 2। तो A की वैल्यू इसमें रख दूं मैं, AR इक्वल टू ये है और ये है, तो यहां से 1 और 2 को सॉल्व किया आपने तो आपके पास क्या आया? A की वैल्यू आई, A की वैल्यू है 16 इंटू 1 माइनस R इंटू R इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 और 4 4 जा, ये हो गया। तो ये हो गया 4R माइनस 4R स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0।
2r-1 का होल स्क्वायर है ये। तो r की वैल्यू आ गई 1/2, r की वैल्यू 1/2 आ गई, 1 में रख दीजिए। तो a इंटू 1/2 बराबर 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब यही t1 है, ये पूछा था आपसे। इसके बाद में आपके सामने आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 में t3 दे रखा है, t3 का मतलब ar² इज इक्वल टू 4। अब t1, t2, t3, t4, t5 चाहिए, तो ar², ar3, ar4, तो a की पावर 5 और r की पावर 1 + 2 + 3 + 4, a की पावर 5 और r की पावर 10, तो ar² की पावर 5 हो गया, और बाई 1 से आपने वैल्यू पुटअप करी तो 4 की पावर 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आ गया 4 की पावर 5। और लास्ट छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि S3/S6 125/152 दे रखा है, तो हमें r की वैल्यू चाहिए। S3 का मतलब क्या होता है, a r3 - 1/r-1, a r की पावर 6 - 1/r-1, 125/152, a से a कट गया, r-1 से r-1 कट गया। आगे सॉल्व किया तो r³ -1 और नीचे देखो r³ +1 और r³ -1 लिख सकता हूं इसको, 125/152, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा कर दिया, पहले r³ +1 हो गया 152/125, तो r³ की वैल्यू आ गई 152/125 -1, 125 एलसीएम ले लिया, तो 152 - 125, तो 27/125 हो गया, तो r आ गया ³ 3/5, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा जीपी के अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए कि किस तरह से हमें इस पे काम करना है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एचपी, और इसको ढंग से आप रिवाइज करिए और अच्छे से नोट्स बना करके काम करिए। थैंक यू।